नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुमार सिलेस। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल SGT ऑफ सिवान के माध्यम से। इसके पूर्व हम लोग स्वर के बारे में जाने थे। स्वर के जो भेद होते हैं, हरस स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर के बारे में जाने थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग का टॉपिक है मेरे साथियों कि स्वरों के उच्चारण के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्वर के उच्चारण कितने तरह से होते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? जब किसी स्वर को हम लोग बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उसको कितने तरह से बोला जाता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग का हेडिंग है स्वर के उच्चारण, ठीक है ना? और स्वर के उच्चारण प्राय 4 प्रकार से होते हैं, याद रखिएगा। स्वरों के उच्चारण मुख्यतः प्राय 4 प्रकार से होते हैं। तो पहला क्या होता है? नीर अनुनासिक होता है। नीर अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जब किसी स्वर को का उच्चारण कीजिएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि केवल मुख का प्रयोग होता है। निरनुनासिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जब किसी स्वर का उच्चारण कीजिएगा तो केवल मुख का प्रयोग होता है, उसको निरनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक में क्या होता है? इसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है ना? इसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। इसको चंद्रबिंदी भी बोलते हैं, ठीक है? और जो तीसरा होता है हम लोग का, वो होता है सा अनुस्वार। क्या होता है जी? सा अनुस्वार मतलब इसमें क्या होता है? स्वर के बाद अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है ना? और जो चौथा होता है हम लोग का, ये क्या होता है? विसर्ग युक्त। इसमें क्या होता है? स्वर के बाद विसर्ग आता है, ठीक है? तो आइए एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना? चलिए एक एक करके हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो हम लोग का टॉपिक है, वो है हम लोग का नीर अनुनासिक। पहले इसको हम लोग भली भांति समझते हैं। होता है कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण केवल मुख से होता है, वैसे स्वर जिनका उच्चारण क्या होता है? केवल मुख से होता है। मतलब जिन स्वरों को बोलते समय केवल मुख का सहारा लेना पड़ता है, केवल मुख से उनका उच्चारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? नीर अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीर अनुनासिक बोलते हैं। जैसे लिखा है नीर अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से हो उन्हें नीर अनुनासिक कहते हैं। लिखा भी है यहाँ पर। पहले अ है, इस आ है, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ। इसमें जब इसको बोलते हैं ना, इनको तो केवल मुख का सहारा लेते हैं हम लोग, केवल मुख से बोलते हैं। इनका उच्चारण केवल मुख से होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? नीर अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नीर अनुनासिक, ठीक है ना? जो दूसरा हम लोग का है, उसको बोलते हैं अनुनासिक या चंद्रबिंदु। क्या बोलते हैं जी? अनुनासिक या चंद्रबिंदु। इसमें क्या होता है मेरा साथी को ध्यान देने की बात है। इसमें क्या होता है कि हम लोग वो बोलते हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक या चंद्रबिंदु। कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से हो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? अनुनासिक कहते हैं। ऐसे यहाँ पे है, अ के ऊपर अनुस्वार अन, अंग, आन, आ, इन, ऊन, ऊन, समझ रहे ना? ऊपर मतलब क्या है जी? अनुस्वार और चंद्रबिंदु है, ठीक है ना? अनुस्वार और क्या है जी? चंद्रबिंदु है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऊन, ए, एन, एन, ओन, ओन, ऑन। ये सब क्या है हमारे? अनुनासिक में आएंगे। किसमें आएंगे? क्योंकि इनको जब हम लोग बोलते हैं, इनका जब उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है? इसमें मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है हम लोग को, ठीक है ना? इसको इसलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे, ठीक है ना? इनको क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे। और एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर कि इनको जब लिखते हैं तो उसको समझते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, या ये देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो नोट दिया है हम लोग का, देख सकते हैं कि नोट में यहाँ पर नोट समझते उसके बाद ऊपर पढ़ाते हैं हम। और नासिक की चंद्रबिंदु और नासिक के लिए चंद्रबिंदु यहाँ पर लिए छूट गया है। नासिक के लिए चंद्रबिंदु समझ रहे हैं ना? ऐसे चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन जब नासिक स्वर का चिन्ह, यानी ये वाला शिरो रेखा, यहाँ पर इसको कर लेते हैं इधर, शिरो रेखा, शिरो रेखा पर लगता है, तो अब लेखन की सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं? चंद्रबिंदु के बदले बिंदु का प्रयोग करते हैं। मतलब चंद्रबिंदु में जो बिंदु है ना, केवल उसका ही प्रयोग करते हैं। क्यों? जब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है शिरो रेखा, सिर के ऊपर रेखा, जैसे कुछ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? श्रृंगार, तो यहाँ पर रेखा है ना, सिर के ऊपर रेखा है ना, स में छोटी की मात्रा है, तो वहां पर चंद्रबिंदु हम लोग नहीं देंगे। क्या देंगे? केवल बिंदु देंगे। क्या देंगे जी? केवल बिंदु देंगे, ठीक है ना? तो ये कह रहे कि शिरोरेखा, सिर के ऊपर रेखा पर चंद्रबिंदु,
यहाँ पर दिया है। तो इसको क्या करते हैं, लिखन की सुविधा के लिए हम लोग चंद्रबिंदु के बदले बिंदु का प्रयोग करते हैं। श्रृंगार है, श्रृंगार, हैं, ले, सॉरी यहाँ पर चले हैं, क्या है जी, यहाँ पर चले हैं, चले, यहाँ पर हम लोग क्या है, चले हैं, यहाँ पर हो जाएगा चले, ठीक है। यहाँ पर चौ है, ठीक है, यहाँ पर चौ है, यहाँ पर क्या है, चौ है, ठीक है। चलिए, तो उसको कह रहे कि नासिक में देख लिया, अकड़ा है, अंकड़ा है, अनुनासिक में अंकड़ा है, निरुनासिक में क्या है, आधी है, अनुनासिक में क्या है, आंधी है, निरुनासिक में क्या है, सिगार है, और अनुनासिक में क्या है, सिंगार या ये चंद्रबिंदु वाला सिंगार है। और निरुनासिक में क्या है, यहाँ पर यही है, यहाँ पर अनुनासिक में यही, यही। निरुनासिक में फिर अगला क्या है, उगली, अनुनासिक में क्या है, उंगली, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निरुनासिक में पूछे, यहाँ पर पूछे, यहाँ पर निरुनासिक में है, और यहाँ पे है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। तो हम लिखने की सुविधा के लिए जिस पर शिरो रेखा होता है ना, उस पर लिखने की सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी चंद्रबिंदु के बदले, ये जो चंद्रबिंदु है हम लोग का, यहाँ चंद्रबिंदु जो दिख रहा है ना, उसके बदले क्या करते हैं हम लोग, बिंदु का केवल प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं लिखने की सुविधा के लिए। हम लोग ऐसा करते हैं कि लिखने में मतलब लिखने में सुविधा हो, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे कि अगला जो है सा अनुस्वार, क्या है जी, सा अनुस्वार, ठीक है ना। अगला क्या है हम लोग का, सा अनुस्वार, क्या है, सा अनुस्वार, ठीक है। अगला जो टॉपिक है मेरे साथियों, सा अनुस्वार, उसको देख लेते हैं भली बात ही। इसमें कहता है कि, इसमें कहता है कि सा अनुस्वार में कि इसमें स्वरों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसका नाम है सा अनुस्वार, मतलब अनुस्वार के साथ, याद रखिए मेरे साथियों। ये खुद कह रहा है कि सा अनुस्वार, सा मतलब क्या होता है, साथ, तो किसके साथ, तो अनुस्वार के साथ, मतलब इसमें स्वर के ऊपर क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है। और कहता है नोट में, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन है। अनुस्वार क्या है जी, इसको अयोगवाह भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला क्या है, एक व्यंजन है। और कह रहा है इसका उच्चारण, मतलब किसका, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है जी, नाक से। इसे बोला अंगूर, तो अंगूर बोल रहे हैं, तो अंगूर, अंगूर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाक से बोला जा रहा है। अंगद, कंकड़, अंग, ईट इत्यादि, ठीक है ना। ये सब क्या है, सा अनुस्वार है। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है विसर्ग, क्या है जी, विसर्ग, ठीक है ना। विसर्ग मतलब क्या, जो विसर्ग से युक्त हो, जिसमें विसर्ग शामिल हो, ताकि इसमें स्वरों के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग, डॉट समझ रहे, सिंबल समझ रहे उसका, विसर्ग का प्रयोग होता है। नोट में कह रहा है कि विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अयुग्मा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला क्या है, व्यंजन है, ठीक है। न ही स्वर है और न ही व्यंजन है, न ही स्वर की भांति काम करते हैं, न ही व्यंजन की भांति, फिर भी ये प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इनका योग न होने पर भी क्या है जी, ये चलते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अयोगवाह। देखिए आप समझिए, अयोगवाह क्या कहते हैं, अयोगवाह। और मतलब क्या होता है, न, आयोग समझ रहे हैं ना, मतलब न स्वर है ना व्यंजन है, और योग नहीं है, फिर भी ये वाह कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, मतलब प्रयोग हो रहे हैं, इनका प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या है, ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अयोगवाह है, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है हमारे साथियों, अयोगवाह है। तो यहाँ पर देखिए कि विसर्ग जो है, विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। और इसका मतलब किसका, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, ह जो है ना, इसका उच्चारण कैसे होता है, ह की तरह होता है, ठीक है। और कह रहा है कि संस्कृत में इसका काफी प्रयोग होता है। और कह रहा अगला जो नोट है कि हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, मतलब हिंदी में इसका प्रयोग अब कम हो रहा है, ठीक है ना। किंतु तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग आज भी देखा जाता है। जैसे दुख है, अतः, देख रहे हैं दुख, बीच में दुख, ह आ रहा है बीच में, अतः, स्वतः, मनः कामना, पयपान, पयपान, प्रातः, प्राय इत्यादि, इसमें जो विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, और बहुत जल्द हम इसका अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो एक नोट से आप लोगों के लिए कि आप लोग को इस टॉपिक का जो हिंदी व्याकरण का हम लोग का सीरीज चल रहा है ना, और उसका हिंदी व्याकरण कंप्लीट क्या चाहिए, अब पीडीएफ नोट चाहिए, तो इस मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9576416184 पर व्हाट्सएप कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।